पहले तो एक चीज ये है कि मुझे पता चला, अब जाहिर है आपको पता है कि सैलाबी सूरत हाल है और उसमें होता यह है कि जाहिर है कि पानी के रेले आना एक फितरी सा अमल है। और इस बार हुआ यह कि जब मुझे इनिशियली पता चला कि भारत ने राब्ता किया और पाकिस्तान को सैलाब से मुताल्लिक आगाह किया है, तो मेरा पहला इंप्रेशन यह था कि दैट मीन्स कि वो सिंध ताज कमीशन को अभी तक जो इन्होंने अपनी तरफ से मुअत्तल किया था, अबेंस में डाला था, उसको अभी तक एक्सेप्ट करते हैं और शायद उसी बुनियाद पर उन्होंने राब्ता किया। बाद में पता चला कि नहीं जी, उन्होंने इंडस वाटर कमिश्नर को नहीं बताया, उस फोरम को यूज नहीं किया, बल्कि हाई कमीशन के जरिए वजारत खारजा से राब्ता करके बताया। तो इसकी मतलब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है या इससे क्या पता चलता है, क्या आइडिया होता है भारत के मिजाज को मद्देनजर रखते हुए? जी, मेरा ख्याल में उनकी जो एग्रेशन है एक लिहाज से वो चल रही है, क्योंकि इंडस वाटर्स ट्रीटी को क्लियरली बाईपास कर रहे हैं वो। उसको ना उसके हवाले से कोई मालूमात उसके थ्रू मैकेनिज्म के थ्रू दे रहे हैं, ना ही उसकी प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं। और चुनाचे मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये जवाब में ये बताना होगा उनको कि जनाब इसके लिए एक मुस्तनद फोरम है और आप ये अपनी ये हटदर्मी छोड़ें। ये ऐसा मसला है जिसके जो पाकिस्तान के लिए एक किस्म की रेड लाइन है, क्योंकि हमारे 240 मिलियन लोगों की जिंदगियों का मसला है। और हम तो पहले ही कह चुके हैं कि ये अगर आपने पानी को किसी तरीके से रोका या डाइवर्ट किया तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। और इसी तरीके से अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप याद रखें कि दुनिया के अंदर वैसे ही अब आप पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं, क्योंकि लोग पहचान गए आपका चेहरा। तो आप मत करें ये काम और दोबारा कानून के उसके ऊपर आए और तावन करें। मेरे ख्याल में इस किस्म का कोई सख्त सा बयान जवाब जो है ना हमारी तरफ से जाना चाहिए। जी, दफ्तर खारजा की जानिब से तो क्लियरली शफकत अली खान साहब का स्टेटमेंट आ गया है कि जी सिंध ताज मुआहदे की शिकों पर एक तो अमल किया जाए, दूसरा ये है कि ये तरीकेकार नहीं है कि आप इस तरीके से आगाह करें। और वैसे भी एक चीज है एजाज साहब, मैं ये सोच रहा था कि इतना अच्छा भारत कैसे हो गया, ये तो बगैर बताए जो है वो सैलाब की वार्निंग दिए बगैर सैलाब छोड़ दिया करता था, पानी छोड़ दिया करता था। वाटर लेवल क्या होना चाहिए वो 5 साल पहले कुछ आगाह किया था, इससे पहले तो बाकी ये डिटेल्स भी नहीं देते। तो इस दफा मकसद ये है शायद दुनिया को बावर कराना कि जी हमने तो मुअत्तल कर रखा है और ये देखें जी इस तरह से हम आगाह कर रहे हैं। जी जी, ये कुछ ब्राउनी पॉइंट्स ले रहे होंगे दुनिया के सामने, लेकिन ज्यादा चलेगा नहीं। अभी मैं इस्लामाबाद से लाहौर आ रहा था, तो जो जेहलम है वो खाली पड़ा था। यानी इतनी बारिशों में जेहलम खाली कैसे है? क्योंकि इन्होंने वहां से खींच लिया पानी से। और रावी जो है जिसमें पानी नहीं होता था वो इस वक्त भरा हुआ है लबालब। तो ये जो इस तरह कर रहे हैं ना ये हिंदुस्तानी, ये बुनियादी तौर पर पारा बढ़ा रहे हैं इस मामले में। ये भी एक किस्म की जारहियत है, जो पानी आबी जारहियत है, इसका पाकिस्तान की तरफ से जवाब जाना भी चाहिए। और दुनिया को मेरे ख्याल में बताने की जरूरत है, स्पेशली जो लोअर एरियंस है ना वर्ल्ड ओवर, उन सबको पता चलना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। और साथ ही मेरे ख्याल चीन के साथ कोऑर्डिनेशन अब बढ़ानी चाहिए, क्योंकि चीन भी तो अपर राइपेरियन है इंडिया के लिए। तो ये एक ट्रायंगल बनती है जो आपको अल्टीमेटली इंडिया में मैंने कुछ देखा है कि बातचीत शुरू हो गई है कि इंडिया पाकिस्तान चाइना का एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा किसी किस्म का, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि ये हिंदुस्तान जो बिल्कुल इस वक्त अपने आप को आजाद फील कर रहा है वो ऐसा नहीं है। उनको पता होना चाहिए। अब पहले ये हिंदुस्तान जो है अमेरिका से तो वो हो गया ना मुतनफर होकर, और वहां पर राब्ते कर रहा है। हाँ, अच्छा एक और चीज भी है एजाज साहब, एक और फैक्टर भी है। मैं यही समझ रहा था, आपको याद होगा कि अभी दरमियान में चाइना की तरफ से आया था कि वो ब्रह्मपुत्रा पे एक डैम बनाने का इरादा रखते हैं। तो आपको इल्म होगा कि कितनी थरथली मच गई थी भारत में, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त हमारी है वही सिचुएशन इंडिया की चीन के साथ है। तो ये भी उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर ऐसा कुछ होता है, और खासतौर पर उससे तो बांग्लादेश और भारत दोनों मुतासिर होंगे अगर ऐसा हुआ तो। जी होगा, इसीलिए मैं कह रहा ना कि भाई पूरे जो साउथ एशिया या सदर्न एशिया कह ले, इनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। और हिमालय तरीके से ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये सारे मुल्कों को तावन करना चाहिए। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे खित्ते में जो सबसे बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान जो है वो ही सबसे ज्यादा रोग बन गया है। किस्म का रोग का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो कायदा कानून ना माने तो उसको रोग के अलावा और क्या इस्तेमाल करें उसके लिए। तो चीन के साथ कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है और साथ ही साथ एक फर्म जवाब जाना जरूरी है। और कोई ना कोई मुझे यकीन है कि इन्होंने कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि जो लीगल फोरम्स के ऊपर अपना केस बिल्ड करते जाएं, डिप्लोमेटिक फोरम्स के ऊपर भी आवाज उठाते जाएं। तो दबाव तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग राइपेरियन हैं,
हम दरिया को पकड़ के खुद खींच के नहीं ला सकते, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर दबाव जरूर डाल सकते। अच्छा एजाज साहब, एक और चीज बताइए, मेरा अभी पिछले दिनों मुजफ्फराबाद जाने का इत्तेफाक हुआ था, तो वहां पर दरिया नीलम और दलम अलग अलग भी और एक साथ भी उनको देखने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा, अब पहले तो कहा जा रहा था जून से पहले कि सब जीरो टेम्परेचर से लद्दाख की साइड पे तो अभी पानी में फ्लो नहीं है, लेकिन अब यह है कि अगस्त में या अब आगे आके फ्लो बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन जो मकामी अफराद भी हैं वो कहते हैं कि इतना फ्लो नहीं है। आपकी नजर में क्या तरीकेकार हो सकता है? क्योंकि पहले इस पे ये डिस्कशन हो रही थी कि जी पानी रोकने के लिए बड़ा मैकेनिज्म चाहिए, लेकिन मेरे इल्म में ये चीज है कि बाज़ औक़ात ये करते हैं कि छुप छुपा के ये टनल्स भी बना लेते हैं जिससे डाइवर्ट करने का काम करते हैं दरिया के पानी को। आपको लगता है इस तरीके से कोई मैकेनिज्म यूज कर रहा है झेलम का पानी को डाइवर्ट करने के लिए, कुछ और तरीकेकार है? देखिए, ये जो इन्होंने किशन गंगा बनाया था, हाँ। वो किशन का नीलम झेलम ही का नाम है जो इंडिया के अंदर उन्होंने ऐसा ही है। वो भी तो एक ट्रिब्यूटरी है ना उसकी, इंडस की, तो वो उसको उन्होंने बाकायदा टनल बना के डाइवर्ट किया पानी को, और किशन गंगा का जो बनाया था सारा सिलसिला, तो उसके ऊपर आपको पता है हम कोर्ट में भी, कोर्ट ने हमारे हक में फैसला भी किया, लेकिन हिंदुस्तान नहीं माना। इसी तरह अब हम सुन रहे हैं कि रतले जो है, रतले भी उसके भी डिजाइन ऐसे इन्होंने बनाए हैं कि उस पर भी पाकिस्तान को इतराज था। लेकिन अब क्या खुफिया तौर पर और डैम्स बन रहे होंगे, पानी रोका जा रहा होगा, मेरे ख्याल में कोई बईद नहीं है। मैंने कुछ सुना था, मुझे अब सही पता नहीं, कि इंडस वाटर कमिश्नर हमारे ने बताया कि कोई एक नहर भी निकालने का प्रोग्राम है जो साल 1.5 साल के बाद बना सकते हैं, जो चनाब से पानी ले जाएगी इंडियन पंजाब की तरफ। तो गोया ये सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि टाइम विंडो हमारे पास कम है, खासी शोर शराबे की जरूरत है, इतनी खामोशी से नहीं बैठना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये बहुत जरूरी है सती साहब कि हमारे पास जो फाफर पानी आ रहा है, जो पहले ही आ रहा है फाफर पानी, हम उसको संभालने के ऊपर भी बड़ी तवज्जो दें। हिंदुस्तान का तो चलो ठीक है, अब ये जितना पानी का रेला है, मैंने सुना है ये सारा का सारा समुद्र में गिर जाएगा, तो हमें उसकी जो स्टोरेज है, उस स्टोरेज बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर डैम नहीं भी बना सकते, उस तरह के छोटे डैम्स बना ले, कोई लेक्स बनाए इन रिवर बेड्स के अंदर, जो भी एक्सपर्ट्स आपको मशवरा दे, लेकिन पानी की जो कंजर्वेशन है वो हमें बहुत जो देनी चाहिए। हमारी जिस तरह की एग्रीकल्चर है, फ्लड इरिगेशन होती है, 90% पानी इरिगेशन में जाता है। टाइप ऑफ क्रॉप्स कौन सी हमें चूज करनी चाहिए जिसमें पानी कम, यानी फ्यूचर तो आपको पता है ना, पानी की स्केर्सिटी होनी है। सर ये बिल्कुल सही पॉइंट है, और हम देखें एक बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इट, वाटर इज जस्ट अ लाइफ लाइन एंड इट्स अ कमोडिटी दैट कैन ओनली बी प्रिजर्व्ड, नॉट बी प्रोड्यूस्ड। तो ये हमें समझने की जरूरत है। अब कालाबाग डैम आपको पता है सियासी मसाइल की नजर हो गया, भाषा डैम जो 2008 से शुरू होकर 2014 तक कंप्लीट होना था, अब देखें 2035 तक कंप्लीट होता नजर नहीं आ रहा। बाकी हमारे पास स्टोरेज सिस्टम है नहीं, सरफेस इरिगेशन ही हम करते हैं या फ्लड इरिगेशन, बाकी तो जो जदीद निजाम है वो भी नहीं करते, और हमारी उसी की वजह से कॉटन तक की यील्ड कम हो चुकी है। तो आप इमीडिएट अगर मेजर्स अगर शॉर्ट टर्म है, वो क्या सजेस्ट करेंगे पाकिस्तानी हुकूमत को? मैं कहता हूं कि एक तो वाटर स्टोरेज के लिए जो काम करना सो करना है, जो आपका एग्रीकल्चर यूज है जो 90% है, उसमें R&D करने की जरूरत है। देखिए, आप गन्ना लेते हैं, गन्ना उगाते हैं, गन्ना बहुत ज्यादा पानी लेता है। आप चावल उगाते हैं, वो पानी लेता है, तो लगती है सारी पानी के अंदर है। तो आपको कुछ R&D करके कुछ नेचर और कुछ ऐसी क्रॉप्स, सीड्स और उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए जो पानी कम करे। मैं हॉलैंड में एम्बेसडर रहा था आज से 10-15 साल पहले, तो उनके मैं अक्सर जाया करता था, जो उन्होंने ग्रीन हाउस और फार्म्स बनाए हुए थे, और मैं देखता था कि किस तरीके से पानी और खाद को मिक्स करके कतरा ब कतरा देते थे हर पौधे पर। तो यानी इतने कम पानी में वो इतनी ज्यादा यील्ड लेते थे, साल में 4-4, 5-5 फसलें निकाल देते थे उनसे। तो हमें इस लिहाज से अब उस तरफ जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो भी, उसको भी थोड़ा इंटेंसिफाई करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम